आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, तो ये रहा प्रश्न आपका। यहाँ पे पावलोव ने अपने अधिगम सिद्धांत को किस रूप में प्रस्तुत किया है? आपसे पूछ रहा है जो पावलोव है, जो आईपी पावलोव हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अधिगम के किस सिद्धांत को यहाँ पे प्रस्तुत किया है, आपको यह बताना है। ठीक है, तो आइए इसे हम समझते हैं। ठीक है, जो आईपी पावलोव है, आईपी पावलोव है, उन्होंने कौन से अधिगम का सिद्धांत यहाँ पे दिया है? ठीक है, तो देखिए आपको सबसे पहला दिया हुआ है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, और यही आपका करेक्ट उत्तर होगा क्योंकि यही सिद्धांत इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। दूसरा है बंधित परिवर्तन का सिद्धांत, ये गलत हो जाएगा। शास्त्रीय परिवर्तन का सिद्धांत, ये भी गलत है। अनुबंधित अनुबंधन सिद्धांत, यह भी गलत है। तो आप जाएंगे अपने पहले उत्तर के साथ, जो कि आपका क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए इस सिद्धांत में जो पावलोव हैं, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक कुत्ते पर प्रयोग किया था जो कि एक भूखा कुत्ता था। ठीक है, उन्होंने एक कुत्ते पर प्रयोग किया जो कि भूखा था। अब देखिए उन्होंने अपना प्रयोग क्या किया, इसे आइए समझ लेते हैं। उन्होंने क्या किया, इस कुत्ते को भूखा रखकर उसके प्रयोग करने वाली मेज के साथ बांध दिया। ठीक है, अपने जो मेज उसका बांध दिया। उसने उस कुत्ते की लार ग्रंथि का ऑपरेशन कर दिया था। ठीक है, जिससे कि उसकी लार की बूंदों को परख नली में एकत्रित कर लार की मात्रा को देखते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुत्ते की जो लार ग्रंथियां थी, ठीक है, उसकी जो लार ग्रंथियां थी, उनका ऑपरेशन करके उनका उनका ऑपरेशन कर दिया। ठीक है, और उसे क्या किया, उसे परख नली से जोड़ दिया। ठीक है, उसे परख नली से जोड़ दिया। ठीक है, उन्होंने यह कार्य किया, से एकत्रित करने लगे ताकि जो उसकी ग्रंथियां, जो उसका लार निकल रहा था परख नली में, उसे वहां पे मापा जा सके। उन्हें स्वचालित यांत्रिक उपकरण की सहायता से कुत्ते को भोजन देने की व्यवस्था की। घंटी बजने के साथ कुत्ते को भोजन मिलता था। ठीक है, जब घंटी मिलती थी, सॉरी बजती थी, तो कुत्ते को भोजन प्राप्त होता था। तो क्या हुआ, तो धीमे धीमे जब ये बार बार होने लगा इसी तरीके से, तो कुत्ता जो था उसने घंटी को ही, जैसे घंटी देखा जाए तो क्या है, घंटी आपका कृत्रिम उद्दीपक है। ठीक है, कृत्रिम उद्दीपक है। जो असली उद्दीपक है वो तो आपका भोजन है। ठीक है, जो जिसके लिए कुत्ते के मुंह से लार चुएगी वह तो भोजन है ना। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये, जब बार बार घंटी बजने के बाद उसे भोजन मिलने लगा, तो कुत्ते का जो था उसने घंटी को ही स्वाभाविक उद्दीपक मान लिया। ठीक है, उसने उल्टा यहाँ पे समझ लिया। प्रयोग के आखिरी चरण में भोजन ना देकर केवल घंटी की आवाज से भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी, जिसकी मात्रा का माप किया गया। ठीक है, तो पावलोव ने क्या देखा कि जब मैंने खाली घंटी भी बजा दी तब भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी, क्योंकि उससे जैसे ही घंटी बजी तो उसने, उसके मन में भोजन की भावना आई। इसी वजह से उसका वहां पे क्या हुआ, उसने वहां पे लार दिया। ठीक है, उन्होंने वहां पे उसको मापा। इस प्रयोग के द्वारा यह देखने को मिला कि भोजन सामग्री जैसे जैसे प्राकृतिक उद्दीपक के अभाव में भी घंटी बजने लगी, तब भी जो कुत्ता था उसका जो वहां पे स्वाभाविक लार आता गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे समझा क्या, उन्होंने अपने ये बात यहाँ पे समझाया, निष्कर्ष निकाला कि जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। ठीक है, इन्होंने यही बात यहाँ पे समझाना चाहा कि जो अस्वाभाविक जो उद्दीपक है, अस्वाभाविक जो आपका उद्दीपक रहेगा, वह भी स्वाभाविक जैसा ही कार्य करने लगता है। ठीक है, ये इनका यहाँ पे निष्कर्ष था जो इन्होंने यहाँ पे बताया। ठीक है, इस अपनी यहाँ पे जो इन्होंने प्रयोग किया। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं इस प्रश्न का जो पहला उत्तर है वह उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।